वहाँ इंदौर की एक बहुत ही फेमस सीए कोचिंग है जहाँ से मैंने अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया, दैट इज नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी। वहाँ से एक टीचर आए थे जिनकी स्पीच मुझे आज भी मेरे कानों में याद है। उन्होंने उस सेमिनार में कुछ दो ऐसी बातें बोली थी जिसने मुझे फाइनल कर दिया था उसी मोमेंट पे कि यस, आई एम गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए नहीं करना, बनना ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैप 360। आज हमारे साथ हैं सीए नेहा गर्ग मेरातिया मैम, जो मैप एकेडमी की डायरेक्टर हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू मैम दैट कि नेहा गर्ग सीए नेहा गर्ग कैसे बनी, और सीए नेहा गर्ग मेरातिया बनी तो उसने टीचिंग ही क्यों चुनी? थैंक यू सौरभ जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। हेलो एवरीवन। नेहा गर्ग जो मेरी 12th तक आइडेंटिटी थी, वहां से 12th के बाद जो मैंने आइडेंटिटी बनाई वो है सीए नेहा गर्ग मेड़तिया। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहा। 12th तक जैसे कि सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज क्या करना है। मेरा सब्जेक्ट 11th-12th में कॉमर्स विद मैथ्स था एंड आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम आया उसके 10 दिन पहले पढ़ लिया, एग्जाम दे लिया, 70-75 बना लिया, घर में स्वीट बच जाती थी। एंड घर वालों का ऐसा कोई कभी प्रेशर नहीं रहा कि तुम्हें लाइफ में ऐसा कुछ चांद पे जाना है टाइप। तो इजी था वो मेरे लिए। आई एम हैप्पी कि मेरा फैमिली ऐसा था। मारवाड़ी परिवार में जन्मी हूँ जहाँ मेरी मम्मी, बुआ, चाची, दादी सबकी मैरिज 18 में हो जाती थी। तो मेरे लिए भी यही कहा जाता था कि पढ़ ले तो पढ़ ली, नहीं तो कोई बात नहीं, शादी और फिर 2 बच्चे, घर परिवार गृहस्थी। बट मेरा शुरू से एक मानना था कि वुमेन इज ब्लेस्ड with management skills more in terms if compared to men. Women entrepreneurs को भी इसलिए हम इतना वैल्यू देते हैं। और मेरा भी मानना है कि अगर आपके अंदर एम्बिशन है तो आपको ज़रूर बाहर निकलना चाहिए और कुछ करना चाहिए। तो 12th के बाद एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था हमारे स्कूल में। वहाँ इंदौर की एक बहुत ही फेमस सीए कोचिंग है जहाँ से मैंने अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया, दैट इज़ नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी। वहाँ से एक टीचर आए थे जिनकी स्पीच मुझे आज भी मेरे कानों में याद है। कुछ यही होते हैं, पर्सन्स आपकी लाइफ में आते हैं और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। उस टीचर ने मुझे पढ़ाया भी, आई एम सो ब्लेस्ड। फिर बाद में स्वप्निल कोठारी सर, हु इज द ओनर ऑफ रेनाइंसेंस इंदौर, तो उन्होंने उस सेमिनार में कुछ दो ऐसी बातें बोली थी जिसने मुझे फाइनल कर दिया था उसी मोमेंट पे कि यस, आई एम गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए नहीं करना, बनना ही है। क्लियर था, मतलब ऐसे बच्चे फॉर्म भरते हैं, बोलते हैं हम ट्राई कर रहे हैं सीए, तो वो मेरे माइंड में कभी था ही नहीं। उनने वो जो दो बातें कही थी, दैट इंस्पायर्ड मी। आई होप इस पॉडकास्ट के बहाने बहुत लोग इससे बेनिफिट उठाएं। पहला उन्होंने कहा था कि आज से 15 साल पहले वो वर्कशॉप हुआ था, 18 साल पहले, 2006 में ये वर्कशॉप हुआ था। 18 साल पहले भी जमाना वही था जो आज है। वहां भी पत्थर मारो किसी भी गली में तो हर खिड़की से एमबी और बी झांकने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। एमकॉम, एमबीए, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीटेक भरमार था। कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो बहुत ही डिमांडेड थे बट बहुत ही रेयर थे, नहीं बच्चे डरते थे फॉर्म भरने से। तो उन्होंने बताया कि सीए अगर आप करोगे तो आप कभी भी किसी सीए से पूछिएगा जो बना है कि क्या वो जॉबलेस है, तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। बट आप ढेरों एमबीए और इंजीनियर से पूछोगे जॉबलेस है, तो यस, दे हंट फॉर जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम। तो वो चीज मेरे को ट्रिगर कर गई। और दूसरा, क्योंकि थोड़ा सा उस समय फाइनेंशियल स्थिति इतनी बहुत अच्छी नहीं थी कि हम बहुत बड़े कोर्सेज के बारे में 12th के बाद सोच पाते, तो उस सेमिनार में उन्होंने ये भी कहा कि सीए इज वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्सेज इन इंडिया। मतलब पूरी पढ़ाई उन्होंने उस समय कैलकुलेट करके मुझे बताई थी कि मात्र 20 से 22 हजार में, आज से 18 साल पहले, सीए का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह कंप्लीट हो जाता था। और दैट अट्रैक्टेड मी मोर देन द फर्स्ट पार्ट कि मैंने कहा ठीक है, बनिया अग्रवाल की फैमिली की लड़की हूँ, वहां पर वैसे भी लड़कों में इन्वेस्टमेंट पहले ज्यादा होता था। खैर आज चीजें बदली हैं समाज में, बट उस टाइम ये सोचते थे लड़की पे खर्चा इतना क्यों करना। बट मेरे फादर बहुत अलग थे, क्योंकि हम 2 डॉटर्स ही हैं और उन्हें हमें बिल्कुल लड़कों की तरह पाला। और क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति कमजोर होती है तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा पहले सोच लेता है माँ बाप के सोचने से पहले, तो हमने कभी उन पर प्रेशर नहीं डाला। बट ये चीज जब सेमिनार में सुनी कि इससे पापा पे बर्डन भी नहीं आएगा, तो लेट्स डू इट। वरना बचपन से मेरा थोड़ा नेचर ऐसा था, टेक्निकल साइड, कि कोई टॉय देता था मुझे, 3-4 साल के बच्चे को टॉय देगा, वो उससे खेलेगा, मैं उसको तोड़ के वापस जोड़ती थी।
तो मुझे बचपन से खैर खिताब मिला था इंजीनियर का, तो मेरा मन था आईआईटी करने का, बहुत मन था 10th में। तो मेरी माता जी ने जब मुझे 11th में सब्जेक्ट लेना था तो उन्होंने कहा बेटा जाओ और एक आईना होता है उसमें अपना शक्ल देखो, आईआईटी करने वाले 18 घंटे पढ़ते हैं, तुम 18 मिनट नीचली ठीक से नहीं बैठते हो तो रहने दो बेटा, वो नहीं हो पाएगा। और माँ की वाणी को मैंने हमेशा भगवान वाणी माना है, क्योंकि माँ की नाभि से कनेक्शन एक बच्चे का होता है। माँ की जो भी बातें हैं, आप जितने भी लोग ये बात सुन रहे हैं मानिएगा मेरी बात, दुनिया में किसी की भी बात गलत साबित हो सकती है, माँ की एक बच्चे के लिए बोली हुई बात कभी गलत साबित नहीं होती। हो सकता है उस समय आपको गलत लगे, बट समय आपको समझाई देगा कि जो माँ ने बोला था वही सही है। तो आई नेवर रिग्रेट माई डिसीजन ऑफ नॉट चूजिंग इंजीनियरिंग या आईआईटी। आई चूज देन कॉमर्स विथ मैथ्स एंड द जर्नी बिगेन। फिर आफ्टर सेमिनार मैं नाहाटा एकेडमी पहुंच गई फाउंडेशन के लिए। और 12th के बाद जैसे आप लोग भी निकलते हैं, हर बच्चा स्कूल से निकलता है और एक कोचिंग के माहौल में जहाँ काफ़ी अच्छा क्राउड होता था, भीड़ होती थी, तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और मैं भी बहुत बहुत डिस्ट्रैक्ट हुई। सीए फाउंडेशन में आई वाज लाइक पूरे टाइम क्लास में 100-150 बच्चों का बैच है, क्लास में 40 बच्चों का बैच होता था, तो खूब मस्ती चलती थी। सारे टीचर्स नाहाटा के बोलते थे ये लड़की पास हो गई ना तो बहुत बड़ी बात है। और स्वप्निल सर ने तो एक बार क्लास में उठाया था कि ये बच्चे फेल होंगे, उसमें मुझे भी उठाया था। तो आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड आई एम प्राउड टू से कि फिर मेरा ऑल इंडिया रैंक भी इसी कारण आया, क्योंकि मैंने चैलेंज ले लिया था कि अब तो करके बताना है। तो लाइफ में कभी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए तो उससे डिप्रेस होने की जगह आई थिंक एवरीवन शुड टेक इट एज अ चैलेंज। एक्चुअली दे आर योर बेस्ट मोटिवेटर्स। सो मेरा ऑल इंडिया रैंक आया तो पूरा घर हिल गया। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि मैंने नहीं बताया घर आके उस दिन कि ऑल इंडिया रैंक है, ऐसे टू कीप इट अ सीक्रेट। नेक्स्ट डे पेपर में फोटो देखा मम्मा ने, तो आते ही मैं सो रही थी, मुझे थप्पड़ मार दिया नींद में। एंड शी वाज लाइक यार ये फोटो तेरा येलो शर्ट दिख रहा है, तू ही दिख रही, नाम नेहा गर्ग है, तेरी रैंक है ऑल इंडिया। मतलब शी वाज सो 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 शॉक्ड, क्योंकि जिस बच्चे का KG 1 से 12th तक कभी रैंक नहीं आया, उसका इंडिया लेवल के एग्जाम में रैंक वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो दैट प्रूव्ड, जब मैंने सेमिनार में ठाना था कि मैं सीए ट्राई नहीं करूंगी, मैं सीए बनना है, तो फाउंडेशन में आई एम हैप्पी कि मेरे टीचर्स अच्छे थे, बहुत अच्छा कंसेप्चुअली पढ़ाया। और थोड़ा सा मेहनत तो देखिए आपको करना ही है, ये जर्नी इतनी आसान होनी नहीं है। आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरा इजी रहा, फाउंडेशन रैंक आ गया। तो इंटर में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। 9 महीने की प्रिपरेशन आप लोग करते हैं, हमारे टाइम पूरा 1.5 साल हम इंटर पढ़ते थे, और क्योंकि आर्टिकलशिप हमारा सीए फाउंडेशन के बाद चालू हो जाता था। फिर हम ऑफिस भी जाते थे, क्लासेस भी मैनेज करते थे और खूब मस्ती भी मैनेज करते थे, क्योंकि लाइफ में यही फेज में सब करना है, तो आपको बैलेंस रखना है। मेरा इंटर भी एक बार में हो गया, उस समय मैं 11 नंबर ऑल इंडिया रैंक से पीछे थी, बट सच ये है कि उस एग्जाम को देने से भी मैं डर रही थी, बट निकल गया। और उसके तुरंत बाद फिर आर्टिकलशिप 2 साल का करा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑडिट करने को मिला। जब ऑडिट प्लेस पे जाते थे तब अपने डिसीजन पे डेली प्राउड होता था, डेली, कि अगर कॉमर्स आपने लिया है और आप सीए कर रहे हैं तो आप बने नहीं बने, जो आर्टिकलशिप में आप सीख जाते हैं दैट इज अबो एवरीथिंग, क्योंकि आप इतने बड़े कंपनीज के अकाउंट्स हैंडल कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट ओनली द अकाउंटिंग, यू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट, यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ दैट कंपनी, हाउ दैट कंपनी इज फॉर्म्ड, व्हाट वाज द विजन। तो आप जब इतने बड़ी बड़ी कंपनीज का सब इन एंड आउट समझते हैं, तो यू हैव दैट in your mind, that triggers at the end of the day. And that's the reason why chartered accountants are called as the backbone of any business, because during articleship you do numerous audit, and that give you the exposure of every commercial entity. So that helps a child in clearing CA final. So after my degree, when I completed chartered accountancy course, तो आपने जैसे पूछा कि टीचिंग ही क्यों, कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए ऑप्शन नहीं था क्योंकि बचपन से ही मैं टीचिंग के अराउंड रही हूँ। जहाँ मेरे उम्र के बच्चे पार्टी करते थे, खेलने जाते थे, मेरे हमेशा घर पे बच्चे पढ़ने आते थे, दीदी ये पढ़ा दो, दीदी वो पढ़ा दो। तो ये कुछ साइंस ऑफ गॉड हैं जिसमें मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, कि कोई बच्चा है अगर उसको रेगुलरली बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, तो उसका मतलब माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा है। और जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ता था, उनकी मम्मी बोलती थी नेहा तुमसे पढ़ के ही इसका उद्धार हो गया है, और अच्छा, बहुत अच्छा उसके मार्क्स भी आ जाते थे, जबकि मैं को ऐसा लगता मैंने ऐसा क्या ही पढ़ा दिया, बट ठीक है, वो किसी का दवाई किसी को लग जाने वाली बात है। फिर जब मैं नाहाटा पे पढ़ रही होती थी, तो मैं क्लास में अगर आधा घंटा भी लेट हूँ तो मेरे बाजू वाला बच्चा बोलता है यार तू समझ क्या कह रहे हैं सर, और फिर हमको समझाना। और एक आधी बार ऐसा भी हुआ कि कोचिंग हो गया, हम बाहर फ्रेंड्स लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जब मैं उनको उनके डाउट्स क्लियर करती थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी सुरभि जैन, शी इज इन कोल इंडिया प्रेजेंटली, एंड
very good well-wisher of mine. She is the first person in my life जिसने ये कहा नेहा तेरा जन्म पढ़ाने के लिए हुआ है, तो सीए के बाद अगर कहीं बड़ी कंपनी में जॉब भी करें तो पढ़ाना जरूर, भले 1 घंटा कहीं पढ़ाए। तो दैट वाज द वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, क्योंकि वो तो उसने इंटर के दौरान कहा था, जैसे सब बच्चे सोचते हैं फाइनल कर लेते हैं फिर देखते हैं लाइफ में क्या करना है। बट जब मैं भोपाल आई, मेरी मैरिज हो गई थी जब आई वॉज नॉट इवन 22 कंप्लीट, तो मेरा फाइनल आफ्टर माई मैरिज हुआ। तो द जर्नी ऑफ सीए नेहा गर्ग मेड़तिया, नेहा से ऐसा। तो जब मैरिज के बाद सीए हुआ, उस बीच मैंने 6 महीना यहाँ के कोचिंग में पढ़ाया था। तो वहां जब मैंने देखा भोपाल में कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर ही नहीं है सीए को लेके, देयर वाज नो वन इन भोपाल सिटी हु वर डीलिंग विद सीए फाइनल। तो दैट ट्रिगर मी कि नहीं, यहाँ शहर को जरूरत है यार, यहाँ नहीं है, इतना बड़ा शहर है, 40 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है भोपाल का, एंड इट्स अ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, और यहाँ पर अगर नहीं है तो नेहा लेट्स डू दिस वर्क, क्योंकि टीचिंग इज ऑलवेज बीन समथिंग जहाँ मैं कभी नहीं थकती। एंड मैं बच्चों को काउंसलिंग में भी कहती हूँ काम वो करो जिसमें थकान ना हो, भले आप 18 घंटे लगे हुए हो एंड यू आर एंजॉयिंग। तो मैंने यहाँ जब लोकल कोचिंग ज्वाइन की, मैं तो कभी मन नहीं था कि खुद के ब्रांड में ही पढ़ाऊंगी, मैं उनके साथ भी खुश थी, बट वही होता है ना कि आपकी दुकान नहीं तो सुनता कोई है नहीं, वो लोग मेरी सुनते नहीं थे और मुझे बच्चों के साथ अन्याय होता हुआ वहां दिखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो 2013 7 फरवरी मैप केम इनटू पिक्चर एंड इट वाज लाइक 3 days वर्क। 3 दिन के अंदर मैप एकेडमी का नाम, उसका प्लेस, उसका टेबल, फर्नीचर सब रेडी हो गया था, क्योंकि आवर फोकस वाज मई का बैच, जो ड्रॉपर बैच था उससे हमने सीए इंटर में स्टार्टिंग किया, क्योंकि तब भोपाल में सीए इंटर में तादाद में ड्रॉपर्स होते थे और उनको गाइड करने वाला कोई फेस टू फेस बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता था। तो मेरा पहले ही बैच 12 बच्चों का बना था एंड आई एम सो हैप्पी कि उसमें से अराउंड 5 से 6 बच्चे थे जिनके 17 नंबर भी कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में वो अटक रहे थे, नहीं आते थे, वो सीधे 75-77 मार्क्स पे गए। तो दैट वाज द मतलब कहते हैं ना, और क्या चाहिए किसी को, कोचिंग डाला, आपको रिजल्ट मिल गए। और वेरी नेक्स्ट बैचेस में हमारा बैच साइज ऐसा बढ़ा, 35-38 स्टूडेंट्स बैच में होने लग गए कि स्टूडेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि मैम ये क्लासरूम की हम दीवारें तोड़ देंगे, आप बड़ा करवाइए। तो ऐसा हम 3-4 साल यहाँ चलाए, फिर हम जोन 2 जो हब है भोपाल में क्लासेस का, वहाँ शिफ्ट हुए 2016 में बहुत बड़े लेवल पर, और बहुत धूमधाम से कोचिंग चलाया। वहाँ भी कोरोना आया, देन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, बट आई एम सो हैप्पी टू से कि जो मेरे डे 1 से फैकल्टीज हैं वो मेरे को सपोर्ट किए, सबने टेक्नोलॉजिकली अपने आप को ओवरनाइट रेडी किया और हमने उस दौरान भी सारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करा, और रिजल्ट्स जो एक सिलसिला चालू हुआ था 13 से, वो हमेशा मेंटेन रहा। और उसका रीजन मैंने जो फाइंड किया कि जब आपकी नीयत साफ हो तो आपके जो काम है उसमें दिखती है, आपका मैनेजमेंट, आपका टीचिंग, आपका फैकल्टी से कोऑर्डिनेशन, स्टूडेंट्स के फीडबैक वहाँ मैटर करते हैं। तो इस तरीके से फाइनल को हम पहले दिन से पढ़ा रहे हैं और आज तक पढ़ा रहे हैं, और ऐसे अब तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ 11th में एंटर होते हैं, सीए फैक्ट्री बोलते हैं उनके पेरेंट्स इंस्टीट्यूट को, क्योंकि फाइनल 11th में आते हैं और फाइनल करके सीए बन के ही निकलते हैं। And that is the motivation for us कि to keep growing and developing in the line. Students ने मुझे बहुत सिखाया है, like lovely to do this work, and I suggest every chartered accountant, if they have the teaching skill, they should teach, because really the world needs more such teachers. जी, आपने विजन बताया हमें, आपने एक नेहा गर्ग से सीए नेहा गर्ग तक का सफ़र बताया, टीचिंग प्रोफेशन ही आपने क्यों चुना ये बताया, मैप एकेडमी नाम के पीछे मैप एकेडमी ही नाम क्यों? देखिए नाम क्या रखते, ऐसा सोच रहे थे हम जब फरवरी का महीना था और टाइम तो बहुत कम था नाम डिसाइड करने के लिए। तो इट वाज लाइक, सच बताऊं क्या, तो सच तो ये था कि हमारा था कि सरनेम वाज मेड़तिया, देन इट वाज अ प्रोफेशनल स्टडीज। तो ओरिजिनली द मैप एकेडमी का नाम वाज मैप्स, थोड़ा स्टाइलिश साउंड करे, बच्चों को अच्छा लगे, इसलिए हमने MAPS रखा था, मैप मेड़तिया एकेडमी फॉर प्रोफेशनल स्टडीज। दो हमने ये कहीं भी किसी पैम्पलेट ब्रोशर पे फुल फॉर्म कभी यूज करा नहीं, क्योंकि मैप्स अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है, भारत का नक्शा, जैसे हम बोलते हैं कि मैप लाओ इंडिया का। तो हमारा ये था कि कॉमर्स का जो मैप है वो हम डिजाइन करते हैं बच्चों का, तो व्हाई नॉट आवर नेम इंडिकेट्स व्हाट वी डू एंड व्हाट मैप हेल्प यू टू नेविगेट योर करियर टू डिफरेंट लोकेशंस,
तो हमारा मैप है जो कॉमर्स का, वो नेविगेट करता है कॉमर्स में ऑल पॉसिबल फील्ड्स, और इवन कॉमर्स में ही नहीं, इवन आईआईटी में जो बच्चे ट्राई करते हैं और उनका नहीं क्वालिफाई हो पाता है मेंस जेई, तो वो मेरे पास आते पूछते हैं मैम अब हमारा कॉमर्स में कुछ करने का मन है, तो मैं अगर उनका मैथ्स एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं और साइंस वाला भी कॉमर्स से सीए कर सकता है, तो हम जब उनको स्विच करवाते हैं, तो मेरे ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो वन शॉट 11th-12th पीसीएम पढ़े हुए बच्चे वन शॉट सीए फाउंडेशन में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, और उन्होंने यही कहा कि मैम आपने जिस बेसिक से अकाउंट्स पढ़ाया, क्योंकि 11th-12th नहीं पढ़े थे, किसी और कहीं जाते हैं तो मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, बट मैंने उन्हें 11th-12th की बुक से ही कराया। दैट वाज अ सीक्रेट फार्मूला, जिससे वो एक शॉर्ट में साइंस वाला बच्चा भी फाउंडेशन निकाला, और उनको ये मोटिवेशन के साथ मैं करवाई कि आप जब सीए फाइनल करके वर्क फ्रंट पे आएंगे तो कॉमर्स वालों से एक स्टेज आगे रहेंगे, क्योंकि आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत डेवलप हो चुकी है। और हम मेरे जो खुद मेंटोर है असीम त्रिवेदी सर, वो खुद भी साइंस बैकग्राउंड के थे, फिर उन्होंने कॉमर्स से सीए करा, एंड आई बिलीव एवरीवन नो हिम, लाइक ही इज द मास्टरमाइंड एंड द वेरी 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 गुड ह्यूमन बीइंग। एंड मेरे तो बहुत अच्छे गुरु है, क्योंकि मेरा ऑडिट में और लॉ में उनके कारण ही हमेशा एग्जाम्पशंस रही हैं, तो उनका टीचिंग स्टाइल बहुत ही कंफर्टेबल रहता था। वैसा ही मैंने कहीं ना कहीं, आप ये मानिए कि जैसा गुरु वैसा शिष्य, तो वहीं से, और फिर थोड़ा खुद का, जब आप एक ही फील्ड में इतने साल बिता देते हैं, इट्स बीइंग लाइक 11th ईयर ऑफ मैप एकेडमी, तो आप जब इतना साल एक ही फील्ड में बिताते हैं तो आपकी रगों में भी ऐसा लगता है खून की जगह कॉमर्स बह रहा है। तो काफी चीजें मैं इन्वेंट कर पाई ड्यूरिंग दिस फेज। जो बच्चे बोलते हैं कि मैम आपका पढ़ाने का स्टाइल पूरा यूट्यूब खगोल मारा, कहीं नहीं मिला, तो व्हाट इज दैट, तो मैंने कहा क्यों मिलेगा, मैंने कॉपी नहीं करा ना, दैट इज ओरिजिनल, और वो आता है प्रैक्टिस से। तो इसलिए मैं बच्चों को भी सजेस्ट करती हूँ, एक पिक्चर का एग्जाम्पल देके, कि आप मान लीजिए आपकी कोई पिक्चर है डीडीएलजे, तो आज आप पहली बार देखते हैं, यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग, 2 महीने बाद देखते हैं, यू हैव अनदर अंडरस्टैंडिंग, 2 साल बाद देखते हैं, यू अगेन गेट अनदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सेम मूवी, बिकॉज क्योंकि आप मेच्योरिटी लेवल बढ़ते हैं। सेम इट हैपन्स विद बुक्स। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम यू रीड, यू ड्रॉ मल्टीपल कंक्लूजन्स। तो इसी तरीके से मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ, तो उन लोगों को वो 5 टाइम्स रिविजन थ्योरी समझ आता है, कि क्यों स्कूल में बोलते थे कि एग्जाम आने तक ये बुक 5 बार पढ़ लेना, क्योंकि पहली बार में वो सिर्फ एक बेस क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से हमने अपने पढ़ाने के स्ट्रैटेजीज को बहुत यूनिक बनाया इंडिया में। एंड आई ऑलवेज यूज टू से इन माई क्लास कि हम नॉर्थ मॉडल नहीं, साउथ मॉडल फॉलो करते हैं। नॉर्थ में थोड़ा सा रट्टू पना ज़्यादा है, साउथ में देयर इज एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग विच इज द मोटो ऑफ आवर क्लासेस। नॉट ओनली मी टीचिंग हियर, ऑल द फैकल्टीज हैव वन थिंग इन देयर माइंड वेरी मच क्लियर, रटाना नहीं है, ऐसा पढ़ाना है कि यही सेम कॉन्सेप्ट जब उनको प्रैक्टिकली लगाना पड़े, जैसे कैश फ्लो बनाना है, तो उनको फॉर्मेट नहीं ढूंढना पड़े, दे नो द मीनिंग कि ये बनता कैसे है और क्यों बन रहा है, तो उनके अंदर एक नीश डेवलप होता है, दैट मेक्स देम अपलिफ्ट इन देयर करियर 10x देन एनी अदर नॉर्मल चाइल्ड। एंड दैट इज द अल्टीमेट, जो आपने कहा विजन अलॉन्ग विद द नेम मैप, मीन्स कि हम आपको डायरेक्शन दें, और सिर्फ सीए नहीं, सीए के साथ सिमिलर कोर्सेज हैं, एसीसी है, सैप ट्रेनिंग, ईआरपी कोर्सेज, सीएस, कॉम्बिनेशन ऑफ सीए विद सीए में किस बच्चे को क्या सूट कर रहा है, हम उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं कि सीए प्लस एमबीए करवाएं इसको। उसके पेरेंट्स के साथ हमारा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन। ऐसे बाय चांस नहीं बोलते, प्रॉपर सोचा समझा स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसके कारण हमारे बच्चों के पैकेजेस बहुत अच्छे जाते हैं, और दे लाइक 21-22 साल में दे गेट प्लेस वेरी गुड कंपनीज। एंड विजन तो यही है कि माई स्टूडेंट be it in India or outside, they should outshine their workplace। वहाँ बोले तो सबसे सब इंसान की भाई ये अलग है, और वो अलग सुनने के लिए we work day and night। रिसेंटली आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें शायद रिसेंटली अभी आपकी एक स्टूडेंट है 11 से सीए निधि, जो अभी रिसेंटली सीए बनी है, उनकी कुछ जर्नी आप बताइए। मेरे लिए तो she was like of course like other students। 11th में when she entered the institute, 11th हुआ 12th हुआ, and उसकी sharpness थी, she used to catch everything very good। तो when she asked me ma'am what should I do, मैंने कहा you can do anything, you are sharp। तो शार्प पर्सन इज नॉट लाइक नहीं यू कैन डू ओनली सी, यू कैन डू एनीथिंग। क्लैट में भी जाती, वो मैंने क्लैट भी निकाल लेती, बट जब मैंने देखा उसको अर्थमेटिक पसंद है, कैलकुलेशंस में शी इज वेरी गुड, वहां हमने फिर एनालाइज किया कि क्लैट या एनी अदर ऐसी फील्ड से बेटर है कि आप सीए चूज करो। फाउंडेशन में शी डिड वेल, 1 शॉट, इंटर शी गो वेंट 1 शॉट, फाइनल में शी वाज इन दैट ट्रांजिशनल फेज जब 8 सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट हो रहा था,
तो प्रिपरेशन सो था, तो उसने कहा मैम दूं क्या? मैंने कहा इफ यू आर कंफर्टेबल कि यू विल बी एबल टू राइट 3 hours, गिव इट। ऑल्दो उस अटेम्प्ट में उसका मार्जिनल मार्क्स से नहीं हुआ था। फिर न्यू राइम में जहाँ ज्यादातर बच्चे एफआर के पेपर से डरे थे, एंड शी पास्ड ऑल्सो विद फ्लाइंग कलर्स, एंड एक ही बार में उसने बोथ ग्रुप्स निकाले, और ऑफ कोर्स एकेडमी का नाम रोशन किया, क्योंकि वो बच्ची का पूरा जर्नी ही यहाँ से रहा। एंड स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, कॉलेज नहीं होता ना सीए में, 12th के बाद जहाँ उसके फ्रेंड्स बीकॉम और बीबीए में बड़े बड़े कॉलेजेस में इतराते थे, फ्रेशर पार्टी हो रही है, तो उनके कारण हमने मैप एकेडमी में एक चीज चालू कर दी कि 12th के बाद कॉलेज लाइफ बच्चा एंजॉय करे, इसीलिए वी हैव अवर मंथली एक्टिविटीज प्लान, जैसे कॉलेजेस में होती है, कभी सिंगिंग कंपटीशन, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी बास्केटबॉल, कभी बैडमिंटन, कभी चेस, कभी हम मंदिर टेंपल विजिट पे चले जाते हैं, कभी इंडस्ट्रियल विजिट पे चले जाते हैं, कभी ब्लड डोनेशन देने चले जाते हैं, कभी प्लांट लगाने चले जाते हैं। तो हर वो चीज मैं बच्चों के साथ कर रही हूँ। कुकिंग, फायरलेस कुकिंग जो आजकल बहुत चल रही है, वो भी हम यहाँ करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि सीए कर रहे हैं तो भैया बोरिंग है लाइफ। मैप एकेडमी के बच्चों के लिए इट्स नेवर बीन बोरिंग। रीजन बिहाइंड कि हम रटा नहीं रहे, तो रटाना टफ है। रटाने में 1 घंटा लगता है, समझाने में 10 मिनट लगते हैं कॉन्सेप्ट, और रटा हुआ कॉन्सेप्ट के बाद क्या होता है, बच्चे को क्वेश्चन करने में बहुत लगता है टाइम, 4-4 घंटे लगते हैं अगर 10 क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। और हमारा बच्चा कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रांग है, 10 मिनट में उसने पढ़ा है, तो क्वेश्चन का स्पीड भी बहुत 10x बढ़ जाता है उसका, वो बहुत फास्ट तेजी से निपटा देता है बुक्स को, और वही कॉन्फिडेंस उसका यहाँ के टेस्ट में रिफ्लेक्ट होता है। 40 में से 40 नंबर जब यहाँ आ जाते हैं मॉक में, जब हम उनके सेशनल्स लेते हैं, फिर मॉक में 100 में से अगर यहाँ बच्चा हमारा 80+ है, आप मान के चलिए वो इंस्टीट्यूट में फेल नहीं होता। और बच्चे बोलते हैं मैम इंस्टीट्यूट का रिजल्ट इतना कम आता है, आप कैसे श्योरली बोल देते हो क्या हम तो पास ही हो रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि हमारे चावल हो, हमें आता है चेक करना कि आप पास हो रहे हो। और वो कॉन्फिडेंस जो एक टीचर में होता है ना, वो बच्चे के परफॉर्मेंस में वहाँ रणभूमि पे दिखता है। और इसी कारण निधि जब नर्वस हुई एक पेपर में, ऑडिट में, तो उसकी मदर और मेरा भी डिस्कशन हुआ था कि जब ऐसा हो घर में आपको कैसा माहौल रखना है। तो आई ऑलवेज टेल पेरेंट टू कीप एन आई ऑन फूड द चाइल्ड इज ईटिंग ड्यूरिंग द स्टडी क्रूशियल टाइम ऑफ देयर लाइफ। बड़ा सा प्लान डाइट होता है, और पेरेंट्स ये भी बोलते हैं मैम आप क्या क्या सोचते हो, मतलब ये भी आप बताते हो? तो मैंने बोल बताना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नेवर ओनली एकेडमिक विच मेक द चार्टर्ड अकाउंट, इट्स द होल प्रोसेस। आप कितना सो रहे हैं, आपने स्पोर्ट्स खेला कि नहीं? जैसे बच्चे आके मेरे को बोलते हैं हमने जिम छोड़ दिया, हम आप क्या आ रहे हैं सीए कोर्स में। मैंने कहा जाओ 1 घंटा निकालो, कहीं से भी निकालो, साइकिलिंग करो, वॉक करो, योगा करो, बी डू वॉट एवर एक्टिविटी दैट मेक्स यू स्वेट। स्वेटिंग इज मस्ट डेली। अब आप या तो बोलो मैम हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर बोर्ड ऑफिस यहाँ दौड़ते हुए आओ क्लास में। क्योंकि मुझे याद है नाहटा या जब हमारा प्रेसिडेंट टावर में क्लास लगता था, फैकल्टीज के लिए लिफ्ट अलाउड होता था, बच्चों को चढ़ाव चढ़ के 3 जाना पड़ता था। और मुझे लगता है उसी से मेरे को ज्यादा समझ आया लाइफ में, मतलब बच्चे बोलते रहे आप कैसे पास हुए, मैंने कहा वो पसीना बहाया है इसलिए। तो आजकल क्या है, बच्चे कार से उतर रहे हैं, ऐसे क्लासरूम्स में आके बैठ रहे हैं, तो दिमाग कैसे चलेगा? तो वार्म अप जिसको कहते हैं, वो वार्म अप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो वो पार्ट ऑफ मैप एकेडमी क्यूरिकुलम है डे 1 से। हमारे यहाँ लंच ब्रेक होता है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पीरियड डेली होता है, जहाँ बच्चे, हमारी ब्लेस्ड है कि सामने गार्डन है, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और आधा पौन घंटा क्रिकेट खेलेंगे, कभी कोई और गेम खेलेंगे, तो दे फील द 360 डिग्री कंप्लीशन ऑफ अ ह्यूमन कैरेक्टर which include value virtues also। क्योंकि academic lessons के साथ we people focus on life lessons also। क्योंकि हमारा मानना है कॉलेज है नहीं, हमारे बाद सीधे इंडस्ट्री में जाएगा, और इंडस्ट्री इज द नेम ऑफ पॉलिटिक्स, लैग पुलिंग। तो हमारा बच्चा कैसे वहां सर्वाइव करेगा? थ्रू आवर ट्रेनिंग, नॉट ओनली लिमिटेड टू बुक्स, इट शुड नेवर बी। ये टीचर जो इतने कॉर्पोरेट्स में काम करके यहाँ क्लास में आता है ना, तो वो इसीलिए हम इसको प्रोफेशनल कोचिंग बोलते हैं, क्योंकि वो बंदा एक एक्सपर्टाइज लेवल पर है, और वो जब यहाँ आके अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मेरे साथ मेरे जूनियर या सबऑर्डिनेट ने ऐसा किया, तो मैं उस सिचुएशन से कैसे बाहर आया, वो बच्चे के लिए ट्रेनिंग हो गई। और वो ट्रेनिंग उसको, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि मैम आपने मेंटली इतना प्रिपेयर कर रखा था। एक सुदेश नगर के स्टूडेंट है CWA की, तो जब वो बॉम्बे पूना शिफ्टिंग और ये चल रहा था, तो शी वॉज सो मच क्लियर। वो हमेशा मुझे टीचर्स डे पे और इस पे फोन करती है, मतलब उसका नाम इसलिए बार बार आता है कि शी इज लाइक कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको यहाँ से निकले 10 साल हो गया है, बट शी नेवर मिसेस द टीचर्स डे। और भी बच्चे करते हैं, बट शी इज स्पेशल। तो वो यही बोलती है कि मैम ये स्विचिंग और इस सब में माइंड आपने इतना प्रिपेयर कर रखा है कि वी डोंट फील द टेंशन या स्ट्रेस जो हमारे दूसरे लोगों को होता है, और हम उनको गाइड करते हैं आपकी जो एग्जाम्पल्स थे उनसे। तो वो चीज अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि हर टीचर को ये करना चाहिए कि एकेडमिकली नहीं फोकस करे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाओ, अच्छी बात है,
रिजल्ट आता है। बट क्लास के साथ ही वो क्यूरिकुलम का पार्ट हो, ये सोचते हुए उनकी सर्कल जो उनका रहना है वो आपके बाद सीधे इंडस्ट्री में जाना है, कहीं और उसका ठिकाना है नहीं। तो ये चीज बहुत 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 मायने रखती है एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में, और ना कि सिर्फ डिग्री तक पहुंचाना, डिग्री से वो अपनी ग्रोथ ग्राफ तक जो जा रहा है आगे, उसके हर पड़ाव पे वो इतना स्ट्रांग हो कि उसको लुक बैक नहीं करना पड़े। उतना ठोक पीट के निकालते हैं कोचिंग से यहाँ से। So that is the, I guess, the blessing which I have, because my team, my management over the years has been next to perfect. मतलब every system which I develop, you won't believe, मैं ऑफिस आती हूँ, आई लुक आफ्टर द मैनेजमेंट नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर, क्योंकि सिस्टम्स इतने अच्छे सेट है, सब आते हैं अपना अपना काम करते हैं, मैं आती हूँ अपना पढ़ाया, मजा किया बच्चों के साथ, नया डेवलपमेंट के लिए रिसर्च किया। That is something which is, I guess, which is out of blessings only. Not everyone is blessed enough to get the good staff support system, parents support, teacher support, student support. So I am happy to have you all. मैप एकेडमी से जो स्टूडेंट पढ़ता है, ही शी इज वेरी यूनिक इन हिज वे आफ्टर दैट, जहाँ भी वो जाता है। मैंने कहीं सुना था कि एक स्टूडेंट सीए फाइनल में आपके पास आई थे, वो सीए फाइनल के 13 अटेम्प्ट दे चुके थे उससे पहले, फिर उनको कहीं से, हाँ, गरिमा श्रॉफ, तो उनके साथ आपका कैसा क्या था? वो हमारी फैमिली रिलेटिव थी, उसके 2-4 अटेम्प्ट पहले ही उसको पता था कि लाइक मैप एकेडमी पे चले जाओ। सतना की थी वो बच्ची, तो उसके घर वालों ने कहा था कि भैया मैप एकेडमी पे जाओ एक बार। नेहा मैम है, वो इंडिया में शायद लिमिटेड टीचर्स में से है जो पर्सनल मेंटरशिप भी कर देगी, डिस्पाइट ऑफ एवरी बिजी स्केड्यूल शी हैज। तो उसकी एक दिन एक पार्टी में वो मुझे मिली, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हर लाइफ। तो वहाँ पार्टी में मिलके ही शायद उसने डिसाइड कर लिया था, यूं तो बोलने पे किसी के नहीं आ रही थी, बट पार्टी में इंदौर में मिली मुझे, और उसने बोला नहीं मैम अब मैं आऊंगी। अब अपने से खुद से बहुत करके देख लिया, और इंडिया लेवल पर ऐसा कोई फैकल्टी नहीं था जिसका उसने पेन ड्राइव वहाँ बाय नहीं करा था। एक सब्जेक्ट में उसने 3-3 बार पेन ड्राइव बाय कर लिए थे 13-14 अटेम्प्ट्स की जर्नी में। एंड थोड़ा सा डिप्रेसिंग तो होता ही है, बच्चा जब इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा है और नहीं निकलता। वो जब यहाँ आई अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई डेंट हैव द बैचेस फॉर फाइनल दैट टाइम, क्योंकि कंप्लीट हुआ और वो आई। तो मेरा लिए वो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक नया बैच लॉन्च करने से ज़्यादा, कि जिसकी लाइफ टर्न हो सकती है हमारे कारण। तो मैंने उसको अकेले को मेंटरशिप दी, वो मेरे लिए अकेले यहाँ एक हॉस्टल में रही। एंड उसका फर्स्ट फीडबैक जो था, जब वो मेरे से एक टॉपिक पढ़ी ईसॉप, उसने इंडिया लेवल की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ा था, उसको कभी नहीं आया। मैंने उसको 15 मिनट में समझाया जो जो उसके रिलेवेंट कॉन्सेप्ट थे। 27 क्वेश्चन थे उसकी बुक में, वो 27 क्वेश्चन वो 1 घंटे में कर लाई। और उसने मेरे पैर पड़े उस समय और बोला मैम आज समझ आता है कि बच्चे में तो मतलब बोलना नहीं चाहिए कि एफर्ट नहीं कर रहा, बोले मैम मैंने बहुत एफर्ट किया है, बट पढ़ाने का स्टाइल कितना मैटर करता है वो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आपने 15 मिनट में मुझे वो टॉपिक करा दिया जिसका मेरे पास 200 पन्ने का रजिस्टर भरा है, और वो भरने के और रिवाइज करने के बाद मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। एंड अब मेरे क्वेश्चंस भी बने, और वो जो कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर डे उस लड़की में आया, वो आई फटाफट। उसने बोला मैम आप तो मेरे पूरे 8 सब्जेक्ट का शेड्यूल बनवा दो। मैंने एक्सेल पे पूरा उसका शेड्यूल बनवाया, डेज प्लान करे, और उसको कॉस्ट और अकाउंट्स तो मैंने ही सारे टॉपिक रिवाइज कराए, बाकी जो हमारे यहाँ फैकल्टी टैक्स और लॉ की आती थी वो उसके रिविजन्स लेती थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा नहीं था, उसने पढ़ा तो था, जहाँ जहाँ नट ढीले थे उसको टाइट करना था। तो वो जब हुआ फिर उसके हमने रिगरस टेस्ट लिया, क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि ये जो नॉर्मल भी नहीं चल पा रही है अभी एक सड़क पर, उसको दौड़ने का बोलना है, वो रेंग रही है। तो पहले हमने उसको चलना सिखाया। चलने के लिए बेस्ट था रिगरस टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट लिए पहले 20-20 नंबर के। उसमें जब उसके 12-12 नंबर आए तो उसको लगा यस आई कैन डू इट। फिर 40 नंबर के टेस्ट लिए, फिर उसका 75 नंबर का पेपर बना, फिर 100 नंबर पे ले गए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, जो what made us unique for her in her life was the personalized strategy which बहुत few people focus। सबको लगा यार बैच बनाओ, 100-150 बच्चों का पढ़ाओ, पैसा कमाओ। अरे कौन मना कर रहा है, पैसा तो कमाओगे आप, पैसा तो मैंने भी लिया ना उस बच्चे से। बट आपको ये देखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा रिपीटेडली फेल हो रहा है सी एग्जाम्स में और उसको आप पर्सनल काउंसिल कर दो, आपकी महीने भर में शायद 2-3 दिन सेशन लगता है पर्सनल काउंसलिंग में, बच्चा पढ़ेगा तो खुद ही ना, आप थोड़ी उसके साथ 4 घंटा 8 घंटा बैठे हो। बट आपका डायरेक्शन देना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। कहाँ वो आगरा पहुंचना था, कन्याकुमारी के रोड पे था,
आपने उसको डायरेक्शन चेंज करा, बस चेंज ही करा ना, उतना ही एफर्ट था आपका, चला तो वही, दौड़ा वही। तो वो एक टीचर का बहुत बड़ा, मैं मानती हूँ, नैतिक फर्ज बनता है। एक इंसानियत के नाते आप कह लो कि एक डॉक्टर गलत ऑपरेशन करता है, जान जाती है, बट एक टीचर अगर डायरेक्शन सही नहीं देना तो वो जीता जी मरे के बराबर है। क्योंकि हमारे सीए में तो आप जानते हैं, एक तो इंसान का वो इंटर क्लियर होने वाली हड्डी है, गले में फंस गई, वो छोड़ता ही नहीं है। आप देखना प्रैक्टिकली लाइफ में, जो इंटर निकल के आना वो फाइनल देता रहेगा, सालों साल, मौसम साल सब बदलते जाएंगे, दिवालियां आती रहेगी जाती रहेंगी। तो गरिमा इज द एग्जाम्पल। तो उसने जब यहाँ पर आई और पहली बार में, मतलब 4 महीने में आप देखिए उस बंदी में क्या हुआ। तो 4 महीने में मैंने थोड़ी 8 सब्जेक्ट उसके अंदर पंप इन करे, पंप इन तो ऑलरेडी थे। जो पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप का यहाँ पर मैं कहूँगी एक बेनिफिट हुआ उस बंदी को, और उसको जब एक पॉजिटिव एनर्जी मिली, एक एनवायरनमेंट मिला। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं स्पेशली उनके लिए मेरा मैसेज है कि बेटा जब रिपीटेडली फेल हो रहे हो ना, तो प्लीज गो टू सम ऑफलाइन क्लासेस, है ना कोई आपके नियर बाय जो भी ऑफलाइन क्लास है वहाँ जरूर जाइए। क्योंकि आप एक घर से प्रार्थना करते हैं और एक आप मंदिर जाके प्रार्थना करते हैं ना, उतने में अंतर होता है। अगर आपके घर में प्रार्थना ऐसे सब ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं, नहीं है तो हम जाते हैं ना दौड़ के उज्जैन, महाकाल, तिरुपति, वी गो एंड वी फील गुड ओनली। अपन वैष्णो देवी जाते हैं। तो सीए वाले बच्चों के लिए तो सारे धाम कोचिंग है। तो वो अगर ऑनलाइन में एक ही बार में सफल हो रहे हैं तो ठीक है, मैक्सिमम वो 2 बार का रिस्क ले। अगर 2 बार के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस से उनको नहीं बेनिफिट मिल रहा है, प्लीज गो टू एनी ऑफलाइन क्लासेस, दैट रियली चेंज योर एवरीथिंग। क्योंकि गरिमा इज द वेरी बिग एग्जाम्पल। उसका भी यही था, मैंने पूछा तो इतना लेट क्यों हो गई यहाँ आने में, पहुंचने में। रिस्पॉन्स वॉज कि मैम मैंने सारे बेस्ट इंडिया के फैकल्टीज लिए थे, अब मैं बार बार 3-3 4-4 बार पढ़ ली, 8-8 बार रिविजन कर लिया, तो मुझे लगता था कमी मुझ में है, मैं कोचिंग जाके क्या ही हो जाएगा। बट हुआ ना, उसका पहले दूसरे हफ्ते में ही उसमें इतना डेवलपमेंट आ गया। उसने बोला मैम यही तो मैं मिस कर रही थी, मेरे जैसे बच्चे को तो आप मिल गए ना, आप कर लूंगी मैं। एग्जाम देने से पहले शी डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। वो तो 8 में से उसका क्या हुआ, एक 4 ग्रुप जो होता है, 4 सब्जेक्ट का पहला ग्रुप निकला, दूसरे ग्रुप में से उसका कॉस्ट एग्जाम्प्ट हो गया। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि मैम मैंने आपके सब्जेक्ट का लाज रखा। तो आई वॉज लाइक ओके, आई एम हैप्पी। 3 सब्जेक्ट उसके बचे। आई टोल्ड हर कि अब पूरा गाइडलाइन दे दिया है, तो चाहे तो सतना से कंटिन्यू कर लेना। बोलती मैम मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगी, आप मेरे लिए लकी हो। वो लकी बोलने लग गई फिर उस चीज को, बोले मैम मैं और रिस्क ही नहीं लेना चाहती थी। वो वापस आई एग्जाम रिजल्ट के बाद भोपाल, 3 सब्जेक्ट का मेरे पास वापस बैठ के प्रिपरेशन किया, और ऑफ कोर्स निकल गया उसके वेरी, उसमें नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसका निकल गया। शी वॉज अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो मैं कहूँगी जिनका पहली बार में निकलता है ना, उनको वो दुख ही नहीं पता, जो इतने अटेम्प्ट्स के बाद जो सीए बनता है ना, उस सीए बनने की खुशी या तो वो बच्चा फील कर पाता है, या उसके पेरेंट्स, या वो उसका गुरु। कि बहुत डिफिकल्ट होता है एक मुर्दे में जान भरना। एक खाली कागज पे कोई भी लिख सकता है, एक भरे कागज को मिटा के वापस रिक्रिएट करना इज रियली टफ ऑन बोथ द पार्ट्स, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। तो जब वो रिजल्ट है तो हम उसको मैजिकल रिजल्ट ही बोलते हैं, कि हमें भी तो एहसास होता है हमारे पावर्स का, कि हम कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं। अगर हम एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उसमें अगर ईमानदारी से मेंटोर्स काम करे, तो गरिमा एक जैसे गरिमा, सीए गरिमा शरौफ बनी। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं इंडिया में फाइनल के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मैं यही सिंप्लीफाई करके बोलूँगी कि प्लीज़ टेक हेल्प, यू नीड हेल्प। आप नहीं, आप बहुत ईगो में रहते हो बेटा, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट आप बहुत ईगो में रहते हो कि मैंने तो वो फलाना फैकल्टी कर लिया, अरे नहीं दवाई लग रही, डॉक्टर बदलो। हम घर में डॉक्टर बदलते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन उसमें फील बैड अबाउट इट। और ऑनलाइन से ऑनलाइन मत स्विच हो ना, इफ यू आर हैविंग रिस्पेक्ट फॉर सम फैकल्टी ऑनलाइन, गो टू सम ऑफलाइन टीचर। भले ही वो उतने फेमस ना हो, भले ही मैं कह रही हूँ वो इतने ज्यादा नॉलेजेबल भी ना हो, बट सम टीचर्स रियली कैरी सम गुड ट्रिक्स विद देम। ट्राई टू गो एंड गेट इट। एंड वो तो कैसे पकड़ थोड़ी लेंगे आपको बच्चे हमारे। अभी इतना मैं इसलिए इस बारे में बहुत नेगेटिव हूँ, क्योंकि हमारे स्टाफ से भी बच्चों का कम्युनिकेशन होता है। तो आजकल बच्चे के प्रोडक्ट समझते हैं, एंड दे डोंट टॉक नाइसली विद द स्टाफ, दे टॉक वेरी बैड, वेरी पुअर, एंड दैट मेक मी फील बैड। हमारे टाइम पे अगर कहीं से फोन आता है लाइक कि हम सीए के इंस्टीट्यूट है, आप आके देखिए, हम तो दौड़े दौड़े जाते थे और थैंक यू बोलते थे कि थैंक यू आपने फोन करा। भैया ज्वाइन करना है नहीं करना है वो आपका, दिस इज योर चॉइस, बट एटलीस्ट बिहेव नाइसली। They are not insurance selling agent, they are selling some product which you have filled the form for.
तो आपसे रिलेटेड ही तो है। तो मैं तो सब बच्चों को यही कहूंगी, बेटा ठीक से बात करा करो, क्योंकि वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है एक दिन की। बहुत पहले मैंने कहीं सुना था कि इफ यू रियली वांट टू टेस्ट समबडी, just don't go for academic degrees he hold, don't ask him how many languages do he speak, just watch how he treats the other people. So that defines the human character. And I believe कि कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, आप कैसे उससे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, दैट डिफाइंस यू, नॉट दैट पर्सन। तो एटलीस्ट कैरी योर पर्सनैलिटी वेल। जब नेहा सीए नेहा बनी तो उसने टीचिंग चुनी, टीचिंग उसे चुनना था, बट उसके पास जितना भी मैंने सीए नेहा मैम के बारे में जाना है, सुना है, तो उनके पास 4 धाम जाने की भी ऑप्शंस थे, बट उन्होंने टीचिंग ही चुनी। तो कभी कभी तो ऐसा लगता होगा कि मैं कहाँ आ गई, 100%। कहाँ आ गई, मेरे पास जब 4 धाम के ऑप्शन थे तो मैं वहाँ क्यों नहीं गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और मैं इसका एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको जो आपको हिला देगा। मैंने जब आफ्टर माई मैरिज, ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड दिस वेंचर एट द एज ऑफ 22 एंड हाफ, या हाँ 23 एंड हाफ आई स्टार्टेड मैप एकेडमी। तो मेरे फादर इन लॉ वॉज लाइक, मार्ट गिरी करोगे, मार्ट साहब गिरी करोगे। ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। उन्होंने बोला सीए ओके टीचिंग। बोले उनका डेफिनेशन था कि टीचिंग तो वो करते हैं जो कुछ नहीं कर पाते। मतलब ऐसा है, इंडिया में टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप अक्रॉस ग्लोब देखेंगे, आप सुनिएगा बाहर, टीचर्स को बहुत हाई प्रोफाइल पे रखा जाता है, दे आर पेड वेल एंड दे आर रिस्पेक्टेड वेल, अनलाइक इंडिया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बट एक दिन मेरी कोचिंग खुले शायद 6-8 महीने हुए थे, और वो एक बुक पढ़ रहे थे, वो बुक सेलर हैं। तो उनने एक योगेंद्र बांगड़ करके किताब थी, सीए योगेंद्र बांगड़। तो मयंक और वो ऐसे ही बैठे थे, मेरे हस्बैंड, वो तो उनने बुक के पीछे देखा उसकी क्वालिफिकेशंस, सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए, एलएलबी, एमकॉम, बीकॉम। और वो, क्योंकि हमारे यहाँ शायद उस समय उनका बुक्स आता था रेगुलर क्लासेस में, तो उनने पूछा ये क्या करता है, बुक लिखता है, इसके अलावा क्या करता है। तो माय हस्बैंड टोल्ड हिम ही इज अ फुल टाइम टीचर। तो मेरे ससुर जी का थोड़ा सा ऐसा था, रिस्पेक्ट फॉर मी इंक्रीज हुआ कि अच्छा अच्छा इतने बड़े बड़े लोग बढ़ाते हैं। तो एक ये एरा था, ये डिकेड कहूंगी मैं, ये 2 डिकेड्स, जिसने वाकई में एक क्वालिफाइड सीए पढ़ाएगा इंडस्ट्री में, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी पहले। आजकल तुम बच्चों बहुत ब्लेस्ड हो कि इतने सीए आपको मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। पहले एक जमाना था जब एमकॉम लोग सीए के स्टूडेंट्स को गाइड कर देते थे, क्योंकि बहुत ही होते ही नहीं थे, टीचर्स ही नहीं होते थे। तो एमकॉम फाइनल वाले जो सिलेबस मैच कर करके कि यार ये सिलेबस सीए में है या एमकॉम में है, तो वो गुरु मिल गया, तो भैया वो पढ़ा दो, ये टॉपिक आ नहीं रहा है, ऐसे करके तो सीए के बच्चे पढ़ाई करते थे। बट ये जो तूफान मचा है, ये 1995 के बाद का है, जहां पर सीए के लिए प्रॉपर सीए पढ़ाने उतर लग गए। और आज तो आप देख ही रहे हैं कि 10 में से आई गेस 2 या 3 लोग टीचिंग को ऑप्ट कर रहे हैं। दैट इज रियली नाइस। We'll have a good environment for the young India, the young generation who are opting for CA. They have good options, number of options, but I would always recommend the child to go for that mentor who teach conceptually. Don't go for that ratification and format based teaching that kills you at the end of your professional career. आप डिग्री तो ले लेंगे, डिग्री के बाद पैकेज का अश्योरेंस नहीं है। और जैसा आपने कहा कि आपको कभी अपने डिसीजन पे डाउट हुआ, तो यस मैं भी इंसान हूँ। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मैं ये कहूँगी कि मुझे ऐसा भी टाइम हुआ, देखना पड़ा, जहाँ मुझे ऐसा लगा कि बंद कर देते हैं, अब नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट में जो बिक रहा था वो मुझे बेचना आता नहीं था। मार्केट में बहुत झूठ बिक रहा है, और मेरे को नहीं आता बेचना। अगर कोई बच्चा मेरे एडमिशन के लिए आ रहा है, मुझे लगता है वो नहीं कर पाएगा, तो मैं मना कर देती थी। और नहीं, बिग थिंग नहीं है वो, 40-50 हजार रुपए का गल्ला छोड़ देती थी। तो मेरा स्टाफ भी मुझे ऐसे देखता था सैलरी, तो मैंने कहा होगा, दूसरे आएंगे, अच्छे आएंगे। राइट काउंसलिंग इज मस्ट। अब दूसरे दिन जब मेरा स्टाफ ही मुझे बताता था वो बाजू वाली कोचिंग में पार्किंग लगा रहा है, तो वो बोलते थे अपनी क्लासेस ने क्या बुरा किया था मैम, यही पढ़ा देते, उसको तो करना ही था। मैंने कहा वो बच्चा देखना 3-4 साल बाद आएगा अपने से मिलने। और हुआ, वो आके बोला मैम वो तो छोड़ दिया था सीए, हमने ऐसे ट्राई मारा था। मैंने कहा मैं जानती थी आपके अंदर वो स्किल सेट नहीं है, देखिए हम इतने साल दिए इस प्रोफेशन को। मैं ये तो नहीं बता सकती आपको डॉक्टरी करना चाहिए कि नहीं, बट हाँ
थोड़ा आपसे बातचीत करके, आपके बिहेवियर को रीड करके मैं एक सलाह तो दे ही सकती हूँ कि विच फील्ड यू शुड गो इन, एज आई एम अ करियर काउंसलर। तो उस चीज में हमारे एडमिशन्स काफी कम होते थे, क्योंकि ऑनेस्ट हर आई सी ए इन यू करके यहाँ काफी लाइन फेमस है भोपाल में, सेमिनार्स में बहुत इन्फ्लुएंस करके बच्चों को सीए का फॉर्म भरा देते हैं। मैं सेमिनार भी लेने जाती हूँ तो इन्फ्लुएंस तो करती हूँ, बट साथ में कहती हूँ कि 40 बच्चों की क्लास में ओनली 3 या 4 स्टूडेंट्स शुड डू सीए, क्योंकि वर्ल्ड नीड वैरायटी। तो उसी क्लास से लॉयर निकलते हैं, उसी क्लास से मैनेजमेंट के पर्सन निकलते हैं। तो एक क्लास है, उसमें अगर मैं सेमिनार ले रही हूँ एंड इफ आई एम अ गुड इन्फ्लुएंसर, तो मेरी तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि सोच समझ के बोलो। ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया और सबने फॉर्म भर दिया, सब कर पाएंगे नहीं। और करियर बनाने का सिर्फ 5 साल है 12th के बाद। 5 साल ये डिसाइड करते हैं आने वाले 50 साल आप कैसे जिएंगे। तो ये कितना बड़ा जिम्मेदारी है, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर ये काउंसलर सोच ले, आई एम इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द काउंसलर आउट देयर, प्लीज यूज योर पावर वाइसली, बिकॉज आप एक बच्चे का पूरा लाइफ टर्न कर रहे हैं, और उसको जो आप डायरेक्शन देंगे उसमें रिवर्स गियर भी नहीं है कि वो बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा। 12th के बाद वी गेट ओनली 1 या 2 चांसेस। प्रॉपर करियर काउंसलिंग में अगर बच्चा कोई ऑप्ट करता है कोर्स, तो वो बहुत जल्दी सफल होता है। ये मेरा मोटो है, और इसी कारण क्योंकि कोचिंग में कम रहे बच्चे, फिर तो एक होता है ना कि यार, फिर एक कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो यार्ड स्टिक है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टर्नओवर, यही है ना। तो वहां पर हमसे पूछते हैं, या फिर हमें भी लगता है कि यार वो फलाना एकेडमी के, देखो इतने बच्चे, इतना पैसा। हम भी जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हमें लगता है अरे ऐसा। तो ऐसा आया फेस एक टाइम पे, बट फॉर्चुनेटली सिंस मैनी इयर्स नाउ इट्स नॉट द फेस लाइक दैट। बट जो आपने पूछा कि आया, तो कि यार इससे तो कोई कंपनी में जॉब ही कर लेते हैं, थोड़ा पैसा किसको नहीं चाहिए। अगर कोई कह रहा है मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तो वो झूठ बोल रहा है। ये मेरा बिल्कुल, मैं बच्चे से पूछती हूँ पहले दिन, व्हाट डू यू वांट आफ्टर बिकमिंग सीए। कोई बोलता है मैम आई वांट फेम, आई वांट रिस्पेक्ट। मैंने कहा डोंट यू वांट मनी। सब चुप हो जाते हैं। All want money. Who don't want Audi? Who don't want Mercedes? Yeah, of course, that degree gives you the passport, but flight you need to catch, and to catch the flight you need the clarity. करना क्या है। तो एक आधी बार ऐसा थॉट आया, नॉट मच, बट अब काफी सालों से आई एम हैप्पी कि अब मेरे को पूरा अंदर तक रियलाइज हो गया है कि आई एम बॉर्न टीचर, बॉर्न इन्फ्लुएंसर। बच्चे मेरी बात सुनते हैं। आई एम हैप्पी कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना। एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग सेशंस विद यू सौरभ। मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिली मैम आपसे, और सोच रहा हूँ सीए कर लूँ। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नेहा, सीए नेहा कैसे बनी, सीए नेहा ने टीचिंग ही क्यों चुनी, और एकेडमी ही डाली कि ताकि सीए एस्पिरेंट्स को फ़ायदा हो और अच्छे सीए देश को मिले। इससे देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो दुनिया में नाम होगा देश का। सो सीए एस्पिरेंट्स, ये सीए नेहा मैम से हमारी बात हुई। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।